श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में श्री राधा रानी के प्रेम की साधना और उनके अनिर्वचनीय स्वरूप का अति सुंदर वर्णन है। इसके प्रथम अध्याय का श्रवण हम पिछली कथा में कर चुके हैं। आज इसके दूसरे अध्याय का श्रवण हम करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री राधा और श्री कृष्ण नित्य निरंतर एक ही अनुपम परम तत्व है और ये नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वलतम रस रूप है। ये एक ही आनंद घन सदा दो बने हुए लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं और अनादि अनंत का लीला रथ हैं। श्री राधा जी की काव्य व्यय रूपा अनंत सुंदरी गोपिकाएं हैं, जिनके द्वारा श्री राधा माधव सदा सर्वदा लीला रसवादन करते रहते हैं। ये श्री कृष्ण, श्री राधा और अनंत गोपीजन, इन तीनों का इस मधुरतम दिव्यतम लीला में संयोग है और एक ही परम तत्व तिरूप बना हुआ लीला रस संभोग करता रहता है। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य अनुपम सच्चित आनंद घन है, सत्संगिनी चित चीति और आनंद रसघन हलादिनी शक्ति है। हलादिनी स्वयं राधिका है, संधिनी वृंदावन बनी है और चिति योग माया बनी हुई नित्य निरंतर रसलीला का आयोजन करती रहती है। श्री राधा स्वयं ही लीलाधाम व्रज में अत्यंत अभिराम गोप्रमणियों के रूप में प्रकट है। यो श्री राधा माधव स्वयं ही लीला रस के क्षेत्र और पात्र बनकर लीला रस पान रत है। व्रज सुंदरिया महान प्रेम की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। ये काम गंध लेश से सर्वथा मुक्त है और केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख के लिए ही सदा प्रेम रस का वितरण करती रहती हैं। ये लोक लज्जा कुल कान निगम आगम धन जन जाति पाति यश गृह भोग मोक्ष सबका परित्याग करके प्रियतम श्री कृष्ण से सहज स्नेह करती हैं। इंद्रिय सुख की मलिन कामना तो अत्यंत निंदित कलुषित काम है ही। मोक्ष की कामना करने वाले ऊंचे साधक पुरुष भी पूर्ण निष्काम नहीं है, क्योंकि उनमें भी अहंग को बंधन से मुक्त करने की चिंता है। वे भी अहंग की चिंता तथा अहंग की मंगल कामना से आबद्ध है। लौकिक काम सदा ही तम रूप है और अंधतम नरों की प्राप्ति की विशेष हेतु है, तथा हरि रस पूरित प्रेम सदा ही परम ज्योतिर्मय उज्ज्वल भास्कर है, जिसको ना तो मुक्ति की इच्छा है ना जिसे बंधन का भान है। केवल श्री कृष्ण सुखेक्षा के लिए ही जिसके सारे धर्म कर्म मति ज्ञान आदि है, ऐसे गोपीजन के मन में नित्य निर्मल प्रेम सुख सागर लहराता रहता है और इसलिए उसमें रसिक शिरोमणि नटनागर नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। इन गोपियों की और गोपी भाव की मूल उद्गम स्वरूपा श्री राधा रानी अनादि है। लोक में इनका मंगल में प्रेम सुधा में प्राकट्य स्वयं चिदानंद में प्रेम घन विग्रह भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य की भांति ही दिव्य और अलौकिक हुआ करता है। आज इन्हीं सच्चिदानंद विग्रह आनंद घन धनीभूता आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता साक्षात फलादिनी श्री कीर्ति कुमारी वृषभानुराज नंदिनी का प्राकट्य महोत्सव है। यह दिन जगत के लिए लौकिक इतिहास में परम त्याग में परम दिव्य अहंग की चिंता से सर्वथा शून्य उज्ज्वलतम मधुर प्रेम रस के मूर्तिमान स्वरूप का तथा भक्ति सिद्धांत के परम उच्चतम महान व्यक्तित्व का प्रकाशक होने के कारण परम धन्य है। प्रतिवर्ष ही श्री राधा रानी के सहज अनुग्रह से श्री राधा माधव युगल सरकार के संबंध में कुछ स्मरण चिंतन करने की चेष्टा की जाती है। वैसे ही शुद्र चेष्टा इस बार भी की जा रही है और इस चेष्टा के साथ साथ आज इस प्राकट्य महोत्सव के महान शुभ अवसर पर हम सब श्री राधा के पावन पाद पंकजों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनंत प्रणिपात करते हुए उनसे पवित्र दिव्य प्रेम कण प्राप्त करने के लिए विनम्र प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रस संपूर्ण आनंद और संपूर्ण शोभा सौंदर्य आदि गुणों के मूल समाश्रय हैं। वे समस्त ऐश्वर्य माधुर्य वीर शक्ति योग ज्ञान के मूल आश्रय तत्व हैं। ऐसे वे पूर्णतम भगवान जिनके आश्रय और विषय हैं, प्रेमी और प्रेमास्पद है, उन श्री राधा रानी का स्वरूप कितना महान है, यह मानव ज्ञान के यहाँ तक कि अनेकों मुक्त महापुरुषों की धारणा के भी अतीत है।
जिन श्री कृष्ण चंद्र के ऐश्वर्य और माधुर्य के लिए समस्त जगत लालायित और मोहित है, जो श्री कृष्ण चंद्र अपने ही मधुर पर स्वयं मोहित है, वे निज मनमोहन, भुवन मोहन, मदन मोहन भी जिनके द्वारा नित्य मोहित है, वे श्री राधा कितना और कैसा महान तत्व है, इसे भाषा के द्वारा कोई किसी को समझा नहीं सकता। श्रीमती राधा है स्वयं मनमोहन, मनमोहिनी, भुवन मोहन, मनमोहिनी, मदन मोहन, मनोमोहिनी, हृदय भृंग मंजरी, मुकुंद, मधु माधवी, पूर्णचंद श्री कृष्ण के पूर्ण विकास की आधार मूर्ति, पूर्णिमा स्वरूपनी कृष्ण कांतागन, शिरोमणि स्वयं आह्लादिनी शक्ति। इन वृषभानुनंदिनी का तत्व जीव की या जीव समष्टि की भाषा में नहीं समझाया जा सकता। श्री राधा के भाव और धुति से जिनका शिव विग्रह सुवलित है, वे राधा भाव धुति सुवलित तनु श्री कृष्ण चंद्र ही श्रीमती राधा की महिमा कुछ कह सकते हैं, अथवा उनके परम प्रेमी दास उन्हीं की कृपा से यत्किंचित कहने में समर्थ हो सकते हैं। मुझ सरीके अधम का मन तो श्री राधा रानी की महिमा की कल्पित छाया को भी छू नहीं सकता। इतने पर भी श्री राधा माधव के चिंतन से अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए संत महापुरुषों के अनुभवपूर्ण वचनों के आधार पर ही कुछ चेष्टा की जाती है। ब्रजरस निधि श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र अनादि सर्वादि सर्व कारण कारण सच्चिदानंद विग्रह अद्वैय ज्ञान तत्व स्वरूप, उनके साथ उनकी हलादिनी शक्ति श्रीमती राधिका का नित्य अविशेष संबंध है। दोनों का नित्य एकत्व है। राधा पूर्ण शक्ति है, श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। श्री राधा मृग मद गंध है, श्री कृष्ण चंद्र मृग मद है। श्री राधा दाहिका शक्ति है, श्री कृष्ण साक्षात अग्नि है। श्री राधा प्रकाश है, श्री कृष्ण तेज है। श्री राधा व्याप्ति है, श्री कृष्ण आकाश है। श्री राधा ज्योत्सना है, श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र है। श्री राधा आतप है, श्री कृष्ण सूर्य है। श्री राधा तरंग है, श्री कृष्ण जल निधि है। यो वे दोनों नित्य एक स्वरूप है, पर लीला रस के आस्वादन के लिए नित्य ही उनके दो रूप हैं। वस्तुतः एक ही परिपूर्ण नित्य सच्चिदानंदमय परम प्रेम तत्व श्री कृष्ण ही आस्वादक और आस्वादन बनकर लीलारत है। इसलिए कभी श्री राधा प्रियतम श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में विलीन होकर उनके हथपथ पर विराजित दिखाई देती हैं, कभी सर्वात्म समर्पण करके प्रियतम श्री कृष्ण की राधिका बनी उनकी सेवा में संलग्न रहकर उनको सुख देने में ही अपना परम सौभाग्य मानती है, कभी उनकी आराध्य बन जाती है और श्री कृष्ण स्वयं उनकी सर्वविध सेवा करने में ही परम सुख का अनुभव करते हैं। एवं कभी श्री राधा कृष्ण युगल रूप में विराजित होकर अनंत विश्व ब्रह्मांड के महान सिद्ध एवं अतुलनीय ऐश्वर्य तथा विभूति संपन्न सुरेश्वरों एवं मुनीश्वरों के हाथों पूजा अर्चना ग्रहण करते हैं। कभी श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राधा श्री कृष्ण बन जाती है और दोनों कभी युगल स्वरूप में लीला विहार करते हैं। वे एक होकर ही नित्य दो हैं, दो रहते हुए ही नित्य एक है। श्री राधा प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूप महाभाव रूपा है। वे समस्त कल्याण गुण गण की आकर है और श्री कृष्ण कांता शिरोमणि है। जड़ प्रकृति से संयुक्त जीवों की भांति उनके जड़ इंद्रिया, जड़ शरीर और सूक्ष्म देह रूप जड़ चित्त नहीं है। उनके दिव्य चिन्मय स्वरूप में नित्य शुद्ध चिन्मय इंद्रिया, चिन्मय शरीर और चिन्मय चित्त है। उनकी समस्त इंद्रिया, उनका शरीर और उनका चित्त नित्य निरंतर स्वाभाविक ही दिव्य श्री कृष्ण प्रेम से परिभावित है। वे कृष्ण की निज शक्ति है, अतएव एकमात्र वे ही श्री कृष्ण की क्रिया में सहायिका है। उनकी शक्ति से ही श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला सुसंपन्न होती है। श्री राधिका का ही मधुर रस की मूल आश्रय मूर्ति है। उनकी श्री कृष्ण सेवा की सुसंपन्नता के लिए ही उनकी काव्य विहरूपा निर्मल प्रेममयी अनंत गोपियाँ का नित्य प्राकट है। श्री राधा और श्री कृष्ण अनयोन्य विलासमय है, इसलिए कभी श्री कृष्ण विषय और श्री राधिका आश्रय होती है और कभी श्री राधिका विषय और श्री कृष्ण आश्रय होते हैं। परंतु श्री राधिका
ही अधिकांश में प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए उनकी इच्छा से विषय तत्व का स्वीकार करती हैं। प्रत्येक क्षण प्रत्येक अवस्था में निरंतर श्री कृष्ण सुख साधन और श्री कृष्णेंद्रिय तोषण ही उनका एकमात्र कार्य है। वे अपने चित्त की प्रत्येक वृत्ति से शरीर के प्रत्येक अव्यय अंग उपांग की प्रत्येक क्रिया और चेष्टा से नित्य निरंतर श्री कृष्ण सुख संपादन में ही संलग्न रहती हैं। इसी से वे मधुर रस की मूल आश्रय मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद गौतमी तंत्र में श्री राधा के लिए कहा गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी श्री कृष्ण की सेवा रूपा क्रीड़ा की नित्य निवास स्थली होने के कारण या श्री कृष्ण के नेत्रों को आनंद आनंद देने वाली धुति से समन्वित परम सुंदरी होने के कारण ये देवी है। कृष्णमयी श्री कृष्ण ही श्री राधिका के रूप में प्रकट हैं अथवा उनकी प्रेम रसमय हलादिनी शक्ति होने के कारण ये श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है, या भीतर बाहर जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है या इनका मन जाता है वहाँ इन्हें श्री कृष्ण ही दिखते हैं। इनकी समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा श्री कृष्ण का ही संस्पर्श प्राप्त करती रहती हैं, इसलिए ये कृष्णमयी है। राधिका प्रेमास्पद श्री कृष्ण की सब प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के रूप में नित्य ही ये तन मन वचन से श्री कृष्ण की आराधना में अपने को नियुक्त रखती हैं, इसलिए ये श्री राधिका है। पर देवता समस्त देव ऋषि मुनियों के द्वारा पूजनीय सबका पालन पोषण करने वाले और अनंत ब्रह्मांडों की जननी होने के कारण ये पर देवता है। सर्व लक्ष्मीमयी समस्त लक्ष्मियों की अधिष्ठान आश्रया आधार रूपा सबकी आत्म रूपणी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य इन छहों ऐश्वर्यों की प्राण स्वरूपा या समस्त ऐश्वर्यों की मूल रूपा होने के कारण अथवा वैकुंठ की नारायण वक्षे विलासिनी लक्ष्मियाँ इन्हीं की वैभव विलास स्वरूपा होने के कारण यह सर्व लक्ष्मीमयी है। सर्वकांति संपूर्ण शोभा सौंदर्य की अनंत खान समस्त लक्ष्मियों तथा शोभाधिष्ठात्री देवियों की मूल उद्भव रूपा अथवा नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र की समस्त इच्छाओं की साक्षात मूर्ति होने के कारण ये सर्वकांति है। सम्मोहिनी भुवन मनमोहन अनंत मदन मोहन स्वमन मोहन श्री श्याम सुंदर की भी मनो मोहिनी होने के कारण ये सम्मोहिनी है। और परा श्री कृष्ण की भी परम आराध्य परम प्रेयसी या पराशक्ति होने के कारण इन्हें परा कहते हैं। इन पराशक्ति से ही शक्तिमान होकर श्री कृष्ण संपूर्ण दिव्य मधुर लीलाओं को संपन्न करते रहते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में वर्णित श्री राधा रानी के प्रेम की साधना और उनके अनिर्वचनीय स्वरूप का आज हमने दूसरे अध्याय का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।